Assalamualaikum. You're watching something hot. This is Amna. This is the hot review. This is the hot review on Zoom because my friend Pyare Hassan is in Lahore enjoying the cool weather and Oh, the beautiful. absolutely. Breezy Is it? and Is it Hassan? cool. Are you enjoing the benefits of the northern areas? कोई बारिश, कोई Okay. ओले बादल, ओले ओले. पड़े हाँ, हैं, ऐसा रोमांटिक मौसम हुआ है, बादल हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा चल हाँ. रही है। ओह, अक्सर अक्सर महसूस होता है जन्नत में आ गए हैं जैसे। ओह. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये तंजिया बात कर रहे हैं सारी, क्योंकि मैं आप देख तंजिया नहीं पा रही बात कर रहा आपको. हूँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे है। ओए होए और होए होए. आप जैसे ही अपने कमरे से होटल से बाहर निकले तो ऐसे एक गर्म भपका हवा का चपेड़ एक आपको पड़ती है गर्म हवा की. पड़ती है मुंह के ऊपर, जैसे ऐसा ओए लगता है जैसे आप तंदूर के ऊपर खड़े हुए हैं। ओए 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 रोटी ओए. बनाने जब जाते थे ना, छोटे होते थे, अम्मी कहती थी तंदूर से रोटी ले आओ। हाँ. तो तंदूर पे हाँ. जब खड़े होते थे, वो रोटी बना रहा होता था गर्मी में, तो वो वाली फीलिंग यार वो आती है कि जमाने कहाँ गए हसन, जब तो दूर से रोटी तंदूर आया वाले करती थी. हाँ, कहाँ कहाँ गए गए वो बड़े। जमाने. मुझे भी बड़ी एकदम याद आपने आया कि इंटरेस्टिंग बात की है उस दिन में। चलो ले लेते हैं नाम, कोई बात नहीं, उन्होंने कौन सा हमारे कभी स्पॉन्सर करना है। बारबेक्यू टू डाइट गया मैं पिछले हाँ वीकेंड पे खाना खाने। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे तंदूरी रोटी चाहिए, वो समझ नहीं आ रही उसको। कह रहा है वही ना, वो जो नान होता है, व्हाइट आटे वाला हाँ नान। हाँ मैंने कहा हाँ नान नहीं, हाँ. रोटी, तंदूरी रोटी। रोटी. मैंने कहा हाँ नान, एक रोगनी नान है, एक नान सादा, वही ना रोटी। वो तो कराची में एट सम प्लेसेस, आई डोंट नो, हम हम्म. पंजाबी हैं, हम तो रोटी को तंदूरी रोटी होती है, और जो चपाती होती है उसको रोटी कहते हैं। तो ऐसा आज ही तक है, मुझे ऐसा ही है. कॉन्सेप्ट कराची का समझ नहीं आया था, हालांकि मैंने आधी पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट गुजार दी है कराची में। तंदूरी रोटी नहीं थी उनके पास। हमारे यहाँ तो तो ना तंदूरी पराठा भी लगता था. और फिर वो अच्छा। हमारे जो फैमिली इवेंट्स होते थे उस पे इतना वो पॉपुलर था कि खाला ने फिर एक घर में एक पोर्टेबल तंदूर होता था स्टील का, वो खरीद हाँ। लिया था. और जब ओए होए। दावतें होती थी, खासतौर पे अगर माश की दाल हो, तो उसके साथ तंदूरी पराठा लगता था फिर घर पे. एंड हाँ। वो बड़ा एक एहतमाम होता था. मगर यार तंदूर आपने याद करा दिया. चले कोई नहीं, बारह लाहौर में गर्मी बड़ी है, ऐसे ही लगता है कि बंदा हाँ तंदूर में आके बैठ गया। हाँ. Other than that, I've been getting a lot of love from our viewers. हम्म. DM आ रहे हैं इंस्टा पे, लोग पूछ रहे हैं कि अब कहाँ हैं, we want to come meet you, and so thank you very हम्म. much. मैं बता दे, तो मैं पार्क लेन होटल पे ठहरा हुआ हूँ। आप मुझे अगर मिलना चाहते हैं तो ओह, प्लीज दैट्स वेरी मैसेज। ब्रेव ऑफ यू, आई मस्ट से. अपने हाँ तो लोकेशन क्या बता हो गया। दिया. हाँ कोई बात नहीं, हाँ. अगर मेरा कौन सा कोई वो है कि बाहर झमघट्टा लग जाना और MM आलम रोड ब्लॉक हो जाना। क्या तो पता. आप DM हाँ, कर दे, and I'd be happy to meet you, as many of ठीक है. you as I can. हम्म But thank you for all हम्म your love, and आपने जो messages भेजे लाहौर पहुंच के, thank हम्म you. हम्म. बाकी आमना, ये जो टेम्परेचर है ये इस वजह से भी बढ़ा हुआ है। हमारा पिछले रिव्यू जो हमने किया उसके लिए मैं जी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जी. सारे कम्युनिटी का, हमारे व्यूअर्स का, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। माशाल्लाह हम्म. माशाल्लाह माशाल्लाह, जो फीडबैक हमें आया, जो व्यूज हमें आए, जो लोगों का एक डिस्कशन चली कमेंट जी सेक्शन में, आई जी. एम श्योर सबको पता ही है, सबने देखी है, सब उसका हिस्सा बने। सो मुझे बड़ी खुशी हुई आमना कि हम हमारा प्लेटफॉर्म वो ने वो मौका दिया लोगों को कि वो आके अपने जो भी उनके दिल में भड़ास है या वेंट भी करना चाह रहे हैं, तो वो दे कुड वेंट आउट। क्या कहना हम्म. चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली. मुझे लगा कि इट वाज एन आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस, जो लोगों ने महसूस किए आफ्टर वाचिंग द एपिसोड. एंड आई एम सो हैप्पी दैट हमारा प्लेटफॉर्म जो था, इट वाज लाइक क्या कहते हैं उसको, अ सेफ स्पेस फॉर एवरीबॉडी टू जस्ट हाँ। एक्सप्रेस हाउ दे फेल्ट. एंड इट वाज अ हम्म। ह्यूज कम्युनिटी ऑफ पीपल. एंड वो बहुत जरूरी था कि हम भी सुनते लोगों की कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं. मतलब एक्सपेक्ट करें फ्रॉम द ड्रामा एंड द स्टोरी आगे, because हम्म। it's been unprecedented, the kind of reaction that the last episode of या Tere Bin has gotten. And it was yeah, astounding. Absolutely. मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। अब मैं जिस दिन लाहौर लैंड किया हूँ रात में, तो हमारी दोस्त हैं जैनब जैनब हम्म. मलिक, जो कि नीश जी बिल्कुल. लाइफस्टाइल की बहुत मैनेजिंग मुबारक हो एडिटर जैनब है। को. बिल्कुल. हाँ, तो जैनब की थी शादी। जी. तो मैं पहुंचते पहुंचते देर हो गई, मेरे को 12 बजे पहुंचा जैनब की शादी पे। तो खाना शाना सारे खा चुके थे, और वो फाइनल लेग ऑफ होती है ना डांसेस, घर वाले लोग ही खाली थे। हाँ 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 तो मैं हाँ. एंटर हुआ तो सबसे पहले मेरी वहां पे मुलाकात हुई अम्मा से।
हाँ। तो अम्मा अम्मा एज़ शी ऑलवेज़ डज़ वो उठी, उन्होंने बड़ा जफ़ियाँ-शफ़ियाँ डाल के हुँ, और प्यार से वो हुँ, मिलीं और उन्होंने दुआएँ दी और बड़ा एक अच्छा हमारी मुलाकात हुई। फिर मोमिन वाज़ ऑल्सो देयर, मोमिन से भी हुँ, मुलाकात हुई। हुँ, हुँ। अब वो मैं उधर क्योंकि ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, 1-2 और जानने वाले थे, वो चले गए। तो मैं अम्मा के पास ही बैठा हुआ था। अब आमना मैं आपको बताऊँ वहाँ पे हो रहा है डांस, ज़ैनब की फैमिली मेंबर्स और वो सारे डांस कर रहे हैं और यहाँ पे मैं और अम्मा हमने तेरे बिन की एपिसोड के बारे में बात करना शुरू कर दिया। I can imagine. अब हम I can तेरे imagine. बिन के हाँ। बात करें अब मैं भी थोड़ा-सा लाउड शख्सियत का मालिक आपको पता है, जी, अम्मा भी जी, माशाल्लाह थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, हाँ, हाँ। ज़्यादा नहीं थोड़े-थोड़े हम हाँ, दोनों अच्छा हम बात करें अब हम पंजाबी में लगे हुए हैं बात करने, तो हमारे साथ ही ना देयर वाज़ दिस ग्रुप ऑफ वेरी स्वीट, वेरी नाइस गर्ल्स वो भी कराची से आई हुई थी। तो वो देखती थी उन्होंने बताया कि वो समथिंग हॉट भी देखती हैं, अम्मा के रिव्यूज़ भी देखती हैं। दे आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। साथ में एक और खातून बैठी हुई थी, लेडी मस्ट बी इन हर लाइक 60s और समथिंग हुँ, अ, तो वो कहती हैं कि की बनेगा हुन ड्रामेदार, आगे क्या होगा अब? हाँ, मैं कहा वही होएगा जेड़ा होंदा है ते बस बच्चा-शच्चा होएगा और की होएगा? हाँ, कहंदे अच्छा, हाँ, ये ठीक नहीं होया। हाँ, मैं कहा है ना मुरसिम ने ठीक नहीं कीता। हुँ, नहीं मुरसिम ने ते ठीक कीता। तू मेरा नाम लै के कहीं के मुरसिम ने ठीक कीता। तू मेरे नाल फोटो खिचा, तू मेरी फोटो खिच के नाल ला ते तू कह उत्थे जाके कि मुरसिम ने ठीक कीता ओनू बहुत पहला कर लेना चाहिदा सी। क्यों? वो एक वो अब उनका एक ओपिनियन उन्होंने कहा जी कि औरत और मर्द के बीच में मियाँ और बीवी के बीच में नॉट औरत और मर्द के बीच मियाँ और बीवी के बीच में देयर इज़ नो सच थिंग एज़ कंसेंट। उनका ओपिनियन है, उनका थॉट प्रोसेस है। उन्होंने कहा जी कि एक एक I एक hope बड़ी that my expression is evident right now. हाँ, लेकिन अब बात ये है कि जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ मैंने उनकी ये बात सुनी, तो मैंने कहा कि यार कि मेरे तो सोच में भी नहीं था कि एक ये भी थॉट प्रोसेस है कि जिस तरह से शायद लोग इसको सोचें। लेकिन जब हमें क्यों आपकी फीडबैक सोच आया में है क्यों जो नहीं था? आप इस मुल्क में नहीं रहते? आपने कभी नहीं ये है सुना पहले? आपने कभी नहीं सुना पहले? नहीं लेकिन हम ना आई थिंक मुझे लगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो अब तब्दीली बट की आप तरफ जा जिन रही हैं और ये जो आप बात है नहीं, लेकिन जो जिस खातून से आप बात कर रहे थे वो ऑब्वियसली यंगर जनरेशन तो नहीं है। दैट्स हाँ, एन ओल्डर जनरेशन दैट हैज़ ओल्ड आइडियोलॉजीज़, old and obsolete हाँ, ideologies, misconstrued हाँ, perception of religion। और मैंने काफ़ी इस पे हाँ, पढ़ा, मैंने ट्वीट भी किया कि मैरिटल हुँ, रेप जो है ना वो इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस। And marital हुँ, rape, by no stretch of imagination, is allowed by any Islamic law. It is an act of हुँ, violence because you hurt your wife when you rape हुँ, her. Whether you are married to her is inconsequential. If you are hurting her, no religion of हुँ, ours allows violence and allows a man to hurt a woman. And how is हुँ, this okay? This is the हुँ, most ridiculous conversation, मतलब thought ever. और हाँ। ये बड़ी बड़ी सीरियस बट मेरा कॉन्वर्सेशन है, मैं इसको मेरा लाइटली लेना आपको भी नहीं चाहूंगी। हाँ, मेरा आपको बताने का और ये बात करने का मकसद ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हू थिंक लाइक दैट एंड देन यस वी देयर नो। आल्सो एंड दे डोंट इवन हैव अ प्रॉब्लम शेयरिंग दैट ओपिनियन बिकॉज़ वो आंटी जो थी उन्होंने कहा कि मेरी फोटो ला के तू ये गल है तो ऑब्वियसली फोटो तो Obviously, नहीं no, मैंने that's fine. The thing is, उनके the साथ thing is खींच के कि लगाई the thing बट is, यू नो Hassan, that शी हैड नो क्वाल्म्स अबाउट इट शी इज लाइक दिस इज that's व्हाट इट fine. इज हमारे यहाँ जिसको जो बिलीफ है उसको क्यों कॉम्स होंगे, वो करती रहे। But the हाँ more educated of us and the more enlightened of us and the more emancipated of us know that it is हाँ wrong. There are no two ways about it. We know अब उधर that marital rape exists and we know that a lot of women have gone through it and there should be triggers जब आप ऐसा कोई सीन दिखाते हैं एंड इसकी कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी आपके मजहब में। मगर ये एक बहुत हाँ संजीदा कॉन्वर्सेशन है, मैं तो अब रिव्यू में इसको लाइटली भी नहीं लेना चाहूंगी। दिस इज नॉट इवन रोस्टेबल हाँ एनीमोर। हाँ, नहीं रिव्यू पे इस पे बात कर लेंगे, लेकिन अब इसकी एक अपडेट ये भी है जो व्यूअर्स के साथ हम शेयर करते हैं। उस दिन हमने जब अपना हॉट रिव्यू रिकॉर्ड किया था, बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त नहीं हुई थी। जी। अपैरेंटली नूरा मखदूम साहिबा ने कोई इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, कोई कोट्स भी दिए हैं, लोगों से बात भी की है। ऑब्वियसली हमारी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई है। तो मेरा नहीं ख़्याल आमना आप भी शायद इस पे लाइट डालना चाहें। कोई ऐसा कोई वो डाउट रह नहीं गया कि ये सेक्सुअल असॉल्ट वाला एलिमेंट नहीं है ड्रामे में। जो जिस तरह से शायद कहानी लिखी गई थी या बयान की जा रही थी, वो यही था कि मुर्सिम अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करता है।
जबरी तौर पे उसके साथ ताल्लुकात कायम करता है। अ, अब क्योंकि इतना ये बैकलैश आ चुका है, इतना लोगों का फीडबैक आ रहा है, मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर्स चाहेंगे कि वो इसको किसी तरह से चेंज करें या इसको किसी तरह से एडिट में सेव करने की कोशिश करें, वी डोंट नो येट। बट आई जी थिंक एट दिस पॉइंट इट्स क्वाइट एविडेंट एंड क्वाइट क्लियर दैट मुस्लिम डिड प्रोसीड to sexually assault his wife. जी Would you, अनफॉर्चुनेटली जी what would you want to say about that? I wouldn't want to say anything because pressure उन पे इतना ज्यादा है इस वक्त that if they modify the scene or change it, then I will give them that benefit and that window of error कि ठीक है भाई, एक misjudgment उनसे हुई थी, miscalculated उन्होंने ये scene लिखा था, उन्होंने बदल Hmm. दिया, they realized their mistake. So I wouldn't want to make any call right now. I will give the Hmm. full review after watching the next 2 episodes. No, but we do know that this is where the story is headed. Otherwise, unless they change it. जी That तो बिल्कुल we're clear बिल्कुल about ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल because absolutely बहुत सारे लोगों को थी, अभी भी शायद वो होप कर रहे थे कि शायद ऐसा ना हुआ हो। तो ये एक छोटी सी अपडेट है जो मुझे लगा कि हम दे देते हैं अपने व्यूवर्स को। अगर वो हम्म चेंज कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी थोड़ा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है शेयर करें, और जो मेकर्स हैं उन तक अपनी कंप्लेंट्स पहुंचाएं, और हम्म उनको कहें कि जी के इस तरफ ना लेके जाएं कहानी को, क्योंकि हम्म अगर लेके जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो एक किसी ने वो आमना शेयर किया आज क्लिप ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, उन्होंने कहा यार कि ये वो आदमी है मुर्सिम जिसने जब कॉन्ट्रैक्ट फट जाता है तो वो हम्म एल्फ टेप से जोड़ के उसको कहा वापस के ये लो, ये वो तुम्हारा हम्म कॉन्ट्रैक्ट है जो फट गया था। तो वो हम्म आदमी वो किस तरह से जो एक पीस ऑफ पेपर है, हम्म पीस ऑफ पेपर तो ना हुआ ना, बेसिकली तो कॉन्सेप्ट है ना जिसको वो अबाइड कर रहा था, जिसको वो जी रिस्पेक्ट कर रहा था, वही जी आदमी किस तरह से इस तरह के एक्शन कर सकता है। बड़ा वो भी वैलिड हम्म पॉइंट है कि यार कि हम्म ये किरदार जो आपने हमें इंट्रोड्यूस किया वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर ये लंबी डिस्कशन है, जब अगली तेरे बिन की 2 किस्तें आ जाएंगी तो जी फिर हम उनको देख के देखते जी हैं हम कुछ पूरा चेंज होता है नहीं हमारे होता। पास पूरा वो होगा और मेरा अपना ये ख्याल है कि क्या देयर इज अ लॉट टू से देयर इज अ लॉट टू से व्हिच विल से कर इन द लें नेक्स्ट बात, कोई रिव्यू बात नहीं, दिस इज अ मिनी तेरे बिन, वी विल कॉल इट, इसको हम टैग भी ऐसे कर देंगे तेरे बिन अपडेट। तो इफ यू वांट टू से एनीथिंग Update, प्लीज गो। yeah, I do. I want to say that, both Yumna and Wahaj have said this publicly that they made a lot of changes to the characters, more Wahaj than Yumna. कई थप्पड़ हम्म। निकलवाए, हर तीसरे एपिसोड में थप्पड़ था. Murtasim was written more as a feudal and more as, a rogue than as the charming character that we have seen in 46 episodes. या And the reason why we fell in love with Murtasim was the charm that Wahaj as an actor brought to that character. He brought the charm and he brought the finesse and he brought the love and the wit, all of that. So Wahaj brought that and they reworked those scenes where the character was हम्म performing. अगर वो ना उन्होंने रीवर्क किया होता और मुर्तसिम वैसा ही पेश होता जैसे लिखा गया था, तो आपको इतनी मोहब्बत ना होती मुर्तसिम से और आपको फर्क भी ना पड़ता. आप कहते हैं मुर्तसिम ने तो यही करना था. So हम्म। basically, Wahad and Yumna are to blame because because they made these characters larger than life. They या made these characters larger than life. They tweaked them so that the public would fall in love with them. अगर वो उन्होंने या ना tweak किए होते तो ये ड्रामा ये बनना नहीं था जो इतना बड़ा बन गया है. Because ये हम शुरू से हम्म कह रहे हैं कि at the end of the day it's a trashy romance. वो हम्म हर ड्रामे में यही होता है यार कि एक मियाँ बीवी है उनकी नहीं बन रही. हर हम्म तीसरे ड्रामे में होता है, मुझे हाथ मत लगाना. हर हम्म तीसरे ड्रामे में अनकॉन्जमेटेड मैरिजेस हैं, हम्म फ्रस्ट्रेटेड मैन हैं, एंटाइटल्ड मैन हैं, वायलेंट मैन हैं. What's so different about Tere Bin? It is the हम्म chemistry that Yumna and Bahaj brought via Murtasim Khan and Mirab. So हम्म। had they not changed their characters, that chemistry would not have existed. Therefore, I अच्छा, blame them. आप बिल्कुल आपने सही बात की, और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अगर ये किरदार वैसा ही रहता जैसा ये ओरिजिनली लिखा गया था, यानी कि Hmm, ये फ्यूडल लॉर्ड है, ये बदतमीज है, अक्खड़ है, hmm, ये hmm, मीरब को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द मैरिज वो थप्पड़ भी मारता मल्टीपल hmm, टाइम्स, और अगर ये hmm. इसी तरह का किरदार दिखाया जाता और फिर ये एक्शन करता, तो क्योंकि वो एक नेगेटिव किरदार होता और नेगेटिव किरदार ये कर रहा होता, तो इट वुड हैव मेड सेंस, तो यही मैं यू नो। कह रही हूँ, मैंने और इतनी लंबी तमहीद क्या बांधी है, यही बांधी है. नहीं, आपने तो ये कहा ना कि वहाज ने क्योंकि उसको परफॉर्म ऐसे किया है नहीं कि नहीं, यार कि खाली वो परफॉर्म चार्मिंग से, नहीं, मॉडिफाई ऐसा किया है.
हाँ, मॉडिफाई किया मॉडिफाई है वहाज खाली ने, परफॉर्मेंस मॉडिफाई के, किया। नहीं क्योंकि नहीं नहीं अगर नहीं नहीं वहाज ने नहीं उसको नहीं 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 वैसे नहीं भी नहीं, मैंने परफॉर्म बड़ा किया था। क्लियर लिखा है, मॉडिफाई किया है। उसने थप्पड़ दोनों ने निकलवाए हैं, उन्होंने सीन्स तब्दील कराए हैं, एंड दे स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली। ये मैं खुद से नहीं कह रही, वहाज ने कई दफा ये कहा है अपने, मतलब मैंने आपको भी कहा है, आपके नहीं टॉक टॉक शो पे भी कहा था। तो चेंज, हाँ, चेंज कराया ना, तो मेरा एक ही सवाल है वहाज से भी, यमुना से भी, कि यार कि उनको फिर ये भी चेंज कराना चाहिए था। ये जो आखिरी की जो चीज हुई है ना, जब आपने इसको बिल्कुल इतना बिल्कुल, मॉडिफाई कर दिया है, तो एब्सोल्युटली। ये चीज, ये क्यों नहीं चेंज कराई गई? क्यों नहीं चेंज कराएंगे? एब्सोल्युटली, ये और ये बहुत बड़ी चीज है। तो दो, मैं यही कह तो रही हूँ, चीज दो है। थप्पड़ और खा लेती, लेकिन ये मैरिटल रेप निकलवा देते। तो ये चीज चेंज ना कराना, उसका ओनस तो फिर आता है ना वहाज और यमुना के ऊपर। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, और फिर ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार कि देयर आर द प्रोड्यूसर्स एंड देन देयर इज अ राइटर एंड देयर इज अ डायरेक्टर, एंड वो सारी एक हम्म चीज है। एट द एंड ऑफ द डे आप इंडिविजुअली किसी को नहीं कह सकते यार कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आती है, क्योंकि चलो हम्म राइटर ने अगर एक सिचुएशन लिख दी है, डायरेक्टर का भी अपना एक विजन होता है। डायरेक्टर कहता है यार कि आई विल नॉट do it like this, you know. हम्म And we know there are very many examples of directors who've rewritten scenes themselves on set. हम्म उनके पास जो हम्म स्क्रिप्ट आता है वो कहते हैं जी मैं चेंज करके मैं इसको अलग तरीके हम्म से शूट करूंगा, अलग करूंगा। देन ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर जिसके पास फाइनल कॉल होती है, प्रोड्यूसर कहता है नहीं यार ये जो है सीन, इसको रीराइट करो, और लोग हम्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है इन चीजों के ऊपर। सीन्स भी रीराइट हुए हैं, सीन्स हम्म रीशूट भी हुए हैं, ड्रामों के होते हैं ऐसे। सो अगेन बात वही आ जाती है जो शुरू में मैं और आप डिस्कस एक पॉइंट पे हमने किया था, कि तेरे बिन वाज मेड जस्ट लाइक एनी अदर ड्रामा, देयर वाज नो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट नो बिहाइंड इट कि अच्छा नो हम नो यूं कर देंगे। वो तो बिकॉज इट हैज बिकम सो मैसिवली पॉपुलर, हम्म अब वो ऑल द आईज आर आई बॉल्स आर ऑन इट, तो इस वजह से वो इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो कि इट्स अ गुड थिंग। या मे बी ये जो बैकलैश आ रहा है, ये जो सारी लोग आवाज उठा रहे हैं, आगे चलते हुए जो लेस पॉपुलर कोई ड्रामा होगा, या ये जो एक रिकरिंग थीम हम देखते हैं अक्सर ड्रामों में, शायद अगली बार राइटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सोचे इन बातों में, बोले यार कि हम और नहीं यार दिखाते ना इस तरह। सोचें और वो कहें कि ये हमारी हमारा आइडिया इतना मकबूल हुआ, इसको इतने व्यूज मिले, 4 ड्रामे और बनाओ ऐसे, क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोच ये रहे हैं, भी हो हो सकता है सकता वो है। ऐसे सोचें। एग्जैक्टली नहीं, ये ज्यादा लेकिन आमना चांसेस ये इसके हैं। बैकलैश स्ट्रांग है, ये बैकलैश तो स्ट्रांग है आमना, ये तो आप मानेंगे कि ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का थोड़ा सा ऑफ बैकलैश है, कोर्स जिस ऑफ तरह का कोर्स ऑफ कोर्स। शोर अच्छा, मेरा आपने भी। हाँ, मेरा ये भी है हसन के, देखें, एज व्यूअर्स वी हैव नो राइट टू डिक्टेट द थॉट प्रोसेस ऑफ द राइटर। वी हैव नो हाँ, राइट टू डिक्टेट कि उन्होंने ये उनको ये वो ये सीन ना लिखें। बट हम्म। एज व्यूअर्स वी हैव ऑल द राइट टू ऑब्जेक्ट एंड टू प्रोटेस्ट, वो हम कर रहे हैं। हम लेकिन ये नहीं आमना कह ये भी सकते, मैं देखें, नहीं नहीं। नहीं, आप देखें ना, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा इतना बड़ा सीरीज, हुँ, आर आर मार्टिन ने इंसेस्चुअल रेप लिखा ना उसके अंदर, लिखा, हुँ, और वो हुँ, नहीं था, nobody was accepting it, it was not acceptable, but he wrote it. हुँ, Nobody can हुँ। dictate कि यार आप ये लिखें या ना लिखें, बट प्रोटेस्ट करना आपका बनता है। जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो नहीं लिखेंगे, जिनको वो थ्रिल चाहिए वो लिखेंगे। इस पे देन आई विल गो बैक टू माय एग्जांपल दैट आई गेव यू, कि इंसेस्चुअस रेप है, उसको डिफेंड करने वाले 100 में से शायद 1 या 2 लोग हों, बट हम्म मैरिटल रेप को डिफेंड करने वाले एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में लोग हैं सोसाइटी में। सो आई थिंक हम्म दैट इज़ वेयर वी आल्सो नीड टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन एंड अ लाइन, कि अगर किसी तरह का टॉपिक, थीम अगर ड्रामे में दिखाई जा रही है, या तो हम्म मेजॉरिटी उसको गलत समझे, तो फिर तो हम्म ठीक है। आप कहते हैं यार कि एक फैंटेसी या एक ऐसा एक ज़ोन में एक चला गया, आर्टिस्टिक हम्म लाइसेंस आपने ले लिया, आप एक ऐसी अगेंस्ट द टाइड एक चीज़ दिखा रहे हैं, जो ठीक है लोगों को हज़म तो नहीं होगी, बट ठीक है एक राइटर ने एक दुनिया क्रिएट कर दी। बट यहाँ पे तो मैरिटल रेप कोई समझते ही नहीं है ना। नहीं जैसे समझता। आप वो तो कह रहे हैं कि ये है, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ मैरिटल रेप, शादी में तो इस तरह की चीज़ होती ही नहीं है कोई। तो हम्म उस केस में जब आप दिखा रहे हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना। कि यार ये तो हम्म बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें रेप क्या है? वो तो यही कहेंगे। और जैसे हमने देखा भी आमना, कि मीरा, हाउ डेयर शी स्पिट ऑन मुस्लिम्स फेस, हाउ डेयर शी या स्लैप हिम। या आई या एक्ट लिटरली रेड अ कमेंट, समबडी सेड आप लोग इतनी आवाज उठाते हैं जब एक बीवी को थप्पड़ पड़ता है, शौहर को थप्पड़ पड़ा, तो आप लोगों ने बात ही नहीं की इसके बारे बल्कि कहा है कि अच्छा में। हुआ पड़ा है। तो यही हाँ बात है ना। बट एनीवे ये एक लंबी डिस्कशन है। जो हम्म बैक टू द ज़ैनब की शादी, तो हुआ क्या कि आमना, आई किड यू नॉट,
ज़ैनब रुखसत होके चली गई और हम लोग तेरे बिन डिस्कस कर रहे थे सारे। Oh my एट सम पॉइंट God. एट सम पॉइंट सम सेड कि यार वो दुल्हन तो रुखसत हो गई है। हाँ. एंड व्हेन इट वाज़ ट्रू एंड वी वर सो एनग्रॉस्ड इन दिस कन्वर्सेशन। बट एनीवे बड़ा मज़ा आया अम्मा से मिलके, मोमिन से मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लाहौर जब भी आते हैं उनसे जब भी मुलाकात होती है वो बहुत प्यार हम्म. अपना देते हैं। बहुत हम्म. वार्मली ग्रीट करते हैं। ऐसे ही लगता है कि हम्म. हम घर पे ही आ गए हैं अपने या घर वालों के बिल्कुल ऐसा साथ ही हैं। है. सो लॉट्स ऑफ लव टू अम्मा एंड मोमिन। हम्म. बाकी मेरे ख्याल में टाइटल ब्रेक तो आमना आज ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आधा हॉट रिव्यू तो कर ही चुके हैं। जी जी, इस बिल्कुल इस बिल्कुल. इसको हम तेरे बिन मगर फिर भी आप अपडेट दे दें. अब क्या फ़ायदा देने का, चलें छोड़ें। तेरे बिन अपडेट हम हाँ. इसको चला देंगे इस पूरी अपनी कन्वर्सेशन को। तो जो लोग इसमें अपना हिस्सा डालना चाहें बाकी कमेंट सेक्शन में वो हम्म. डाल दें। जस्ट टू रिकैप एज़ फार एज़ वी नो आमना एंड आई हैव बोथ स्पोकन टू पीपल जो स्क्रिप्ट है, जो शूट हुआ हम्म. है एज़ फार एज़ इट हैविंग बीन शॉट इज़ कंसर्न्ड, marital rape is happening, हम्म. was happening, हम्म. is very much part of the theme. Now आपके हमारे ओरिजिनल ओरिजिनल थीम अब अगर ओरिजिनल बदल जाए तो हाँ. हाँ, आपके और हमारे कंप्लेन करने की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से हो सकता है कि इसको एडिट कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। सो उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी अपना फीडबैक प्रोड्यूसर तक पहुँचाएँ, हम भी पहुँचा रहे हैं। सो होपफुली हम्म. इंशाल्लाह थिंग्स विल टेक अ टर्न फॉर द बेटर। इंशाल्लाह. बिल्कुल. इंशाल्लाह। आमना जी आज हम क्योंकि इकट्ठा हुए हैं और हम ड्रामों की बात कर रहे हैं तो जी 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 ये जो हमारा सेशन होता है मंडे वाला, इसमें जी हम यूजुअली जी आपके बहुत मन पसंदीदा 2 ड्रामों को डिस्कस करते हैं, जिनमें है एक तेरे इश्क के नाम और जी एक है बंदिश 2। इन दोनों जी में से कौन-सा ड्रामा आपने देखा और कौन-सा ना देख पाईं? जी, तो प्यारे हसन, मैंने बंदिश 2 फिर भी देखा और लव तेरे यू, इश्क के लव यू। नाम मैं ना देख पाई. अरे! लव यू, ठीक है। जी, मैंने दोनों नहीं देखे। तो बहुत बंदिश आपने 2 अच्छा किया, वेरी गुड. हाँ. बंदिश 2 पे बंदिश 2 आपका में ओपिनियन आपको बंदिश 2 रिकैप कर दूं, क्योंकि बंदिश 2 में प्रोग्रेशन ऑफ प्लॉट कुछ तो नहीं बाकी खास हुआ. बाकी ड्रामों एक सेकंड बाकी ड्रामों का बता दो ना। तो इस रिव्यू में अच्छा, फिर बता रहे हैं. बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे बंदिश 2, मोहब्बत गुमशुदा हम्म. मेरी, झूम हम्म. और कुछ अनकही, राइट? और कुछ अनकही. पहला कौन सा आपने बोला? झूम मोहब्बत हाँ. गुमशुदा मेरी और कुछ अनकही हाँ. 3। और कुछ अनकही, बिल्कुल. मैंने प्यारी मोना भी देखा. अच्छा ठीक है। तो बंदिश 2 और प्यारी मोना आपके नाम, मैं आपको तेरे इश्क के नाम। क्विक सा मैं उस पे थोड़ा क्विक रिव्यूज दे दूं, शॉर्ट जी, मिनी रिव्यू. दें। कि बंदिश जो है उसका प्लॉट नहीं प्रोग्रेस किया बिल्कुल भी, वहाँ जहाँ था वहीं है. लेकिन थोड़ा बहुत हॉरर का और सस्पेंस का एलिमेंट बढ़ रहा है. फॉर ओके। एग्जांपल, घर में अब अजीब चीजें हो रही हैं, हेलुसिनेशंस लोगों को हो रही हैं. अब बच्ची को लेके दो तीन और, जो जो बड़ी बेटी है दूसरी, जिसका नाम मुझे नहीं अभी रजिस्टर है, लेकिन जो बेटी है रोशना, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है बेटी जो होती है? नहीं, नॉट जिनकी रोशना, मंगनी सम टूटी अदर. थी? नहीं नहीं, दूसरी वाली, छोटी वाली जो है, वो उसको भी नजर आ रहा है कि बच्ची इधर उधर है. एक दो सीन जरा क्रीपी भी थे. और सो ये आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके बिल्डअप हो रहा है. आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक क्रीपी थे या डिड दे फॉल शॉर्ट? No, they fell short. They fell short. They could have been creepier. But I see it getting a little creepier in every episode because the doll has a role to play. And हुँ। the Baba ji has said that मुझे इतने पैसे दो वरना ये काम नहीं हो सकता. और पैसे वो कहती है मैं नहीं दे, मेरे पास नहीं है. तो कहता है अच्छा नहीं है तो फिर जो मैं कहूंगा वो करो. और वो कहती क्या करना है, एंड देन ही सेड कि रात को कब्रिस्तान जाना है और कुछ करना है. तो शी सेज ये तो बहुत मुश्किल है. एंड ही इज लाइक सोच लो. So I see it getting a little more terrorizing in the future. So I will continue watching it because the genre is so good. और जो बाकी सीन्स होते हैं मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ. कैन आई आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चन्स? श्योर. बाबा जी का क्या इंटरेस्ट है इस पूरे मुद्दे में? क्योंकि जब मैंने प्रोमो देखा था इस एपिसोड पैसा का पैसा पैसा. नो बट ही सेज पैसा नहीं है तो फिर ये सब करो। तो अगर पैसा नहीं है तो व्हाई इज़ ही एंटरटेनिंग दिस वुमन? No, क्योंकि no, मुझे he मैं is आपसे enter. मैं पूछा इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे एक लगा कि कोई इनका कोई अल्टीरियर मोटिव इस तरह से है, कोई कोई फेवर सेक्सुअल फेवर टाइप अगर ये माँगना मुझे चाह भी रहे था. हैं या क्या? I was hoping कि ऐसा कुछ होता because it would have added a tier of more like creepiness to it. ऐसा नहीं है. But I feel that because he's involved in a lot of underhand activities, there is something that needs to be done in the graveyard. And he wants this woman to go and do it, like dig a grave and take out something or whatever. तो वो इसको कह रहे हैं तुम करो. But पैसा उन्होंने लगा दिया, उन्होंने कहा हर टास्क का 1.5 लाख.
पहली टास्क का 1.5 लाख। एक तो ये कि उसकी नौकरी चली जाए, रिश्ता टूट जाए, हर चीज का 1.5 लाख वो, तो ही कोटेड अ लॉट ऑफ मनी टू हर। और दूसरा तो मैंने आपसे अल्टीरियर मोटिव पूछना इज मनी। दूसरा मैंने आपसे पूछना था, क्योंकि आपका कालो जादू से ताल्लुक तो नहीं है, से आप गहरा ताल्लुक रिसर्च है। नहीं, ओके। आप रिसर्च करती रहती हैं, आपको पता है इन चीजों का। हेलुसिनेशंस, जी। ये जादू से कराई जा सकती हैं? हमने ट्रे हेलुसिनेशंस। हमने प्रोमो में भी देखा था कि वो यू नो दे आर हेलुसिनेटिंग, कि वो कुछ चीजें विजन्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हो नहीं रही लेकिन उनको लग रहा है हो रही हैं, राइट? यही है ना प्रोमो में, सानिया जी का किरदार छुरी पकड़ी हुई है पीछे और वो सब कुछ। तो ये जादू से ये भी पॉसिबल होता है कि आप हेलुसिनेट करना शुरू जी कर दें? जी जी। बिकॉज बेसिकली आप जादू से कर क्या रहे हैं कि जो सुपर नेचुरल फोर्सेस जो हैं उनको आप इंसाइट कर रहे हैं और उनको इवोक कर रहे हैं, तो हुँ, वो फिर ये सब कुछ करती हैं। हुँ, मतलब ठीक आपको है। वो थॉट प्रोसेस चाहिए ना कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द जिन हैं, आप उन जिनों को जगा रहे हैं, तो फिर वो ये सब कुछ कराएंगे। हुँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये अभी हुआ एक बच्चे के साथ 2-3 दिन पहले। मुर्तजा किधर? मुझे बता रहा था, उसका एक दोस्त था अभी अभी इन कराची, टू थ्री हाँ, डेज पहले। फ्रेंड ऑफ हिज, बच्चे आजकल रात को जागते हैं, खा खा पी रहे होते हैं पूरी रात, किचन का हाँ, आना जाना आना जाना। तो ही लिव्स इन वन ऑफ दोज लोकेशंस जहाँ बहुत पुराना पार्ट ऑफ द सिटी है और बड़े लंबे लंबे दरख्त हैं वटेवर। तो वो दोस्त रात को किचन में गया और व्हेन ही टर्न्ड अराउंड देयर वाज अ मैन standing at the door. हुँ। And the man, it was unique because the man had no hands, but he had like lambi fingers, like weird. And What? He had no हाँ, okay. he had no hands but lambi fingers. So that I thought was very unique, and that's not something a kid can make up. So it's something he saw. This white man who had lambi fingers was standing at the door, and he looked around, and फिर उसने कलमा कुल पढ़ा and looked around back again. तो ही wasn't there, but वो जल्दी से किचन से निकल के चला गया। तो अब ये hallucination थी, या ये ओवर एक्टिव इमेजिनेशन थी, या ये कोई सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंस थी, ये आई आपको मीन खुदा मिलती ना जुली। खास्ता सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं था? नहीं, सबसे वो बच्चा ऐसा नहीं है, नहीं। ओके, नहीं नहीं। चलें। आई But yeah, आई होप। I mean, साउंड्स क्रीपी। it sounds creepy. No, but the thing is that we believe in jinn, right? We या ऑफ believe in कोर्स। jinn. I mean, तो फिर जिन तो है। मैं जिन अब तो है। पीछे देख रहा हूँ अपने बार-बार के, मेरे पीछे तो नहीं कोई खड़ा हुआ यार। आप तो ये Exactly. आपकी कहानियाँ और एनीवे ओके, प्यारी मोना के बारे में क्या कहना चाहिए? सर पे मेरे है खुला आसमां। प्यारी मोना जो है वो उसका भी प्लॉट लाइन ऐसे ही मूव किया है कि बाबर जो है, प्यारी मोना, द बिगेस्ट थिंग इज दैट आई जस्ट कांट गेट ओवर द फैक्ट दैट शी मैरिड बाबर। बाकी वो ओके। बदली बिल्कुल नहीं है, वो खा भी ऐसे वैसे ही रही है, वो बच्ची का ख्याल रख रही है, गुड फ्रेंड्स विद इरफान हु इज वेरी वेरी इन्वॉल्व विद हिज वाइफ, और बड़ी अच्छी उनकी रिलेशनशिप है, वो शुक्र है। बट ये जा कहाँ रहा है, अगेन आई डोंट नो। आई एम वेटिंग फॉर दैट टर्न यार टू हैपन। ये आपने 10 हफ्ते पहले बात की थी कि ये जा कहाँ I'd रहा है? rather watch this, Hassan. I'd rather watch it. It's pleasant content, यार। रादर बात ये देन कि व्हाट? ठीक है, वी स्टॉप वाचिंग तेरे इश्क में के rather than नाम है। watching marital rape, man. I mean, हम इसलिए देख रहे हैं marital rape के इसके इतने व्यूज हैं, वरना हम कहाँ हमारा दिल चाहता है ऐसे देखने को। अब एक लड़की है, वो स्ट्रगल कर रही है वेट के साथ, बच्चा उसने अपने बहन का ले लिया है अंडर हर विंग। एंड बाबर जो है, ही इज गेटिंग एंगेज टू दिस मॉडल who's two timing him and who's all that, and ठीक है, देखते हैं क्या जाता है। हाँ, It's बट mindless watching. It's mindless watching. It's not something that's going to change my life or my concepts about life or anything. हुँ, But ठीक है, it's pleasant to watch. ओके। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जी। जुबां पे रहता विर्द तेरा। जिस मोड़ पे ये शुरू हुआ ना, और फिर थ्रू आउट मुझे बहन की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी, ज़ोई के साथ। बहुत ज्यादा, बहुत। शुरू में भी जो वो कहती है ना कि तुम एक ऐसे लड़के के लिए रो रही हो जो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और या या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो। वेरी गुड मैसेज, आई रियली वेरी लाइक्ड गुड इट। मैसेज। ये हाँ। वो सपोर्ट सिस्टम है जिसका मैं रोना रोता हूँ कि यार, कि जब आपकी बहन होती है, आपका भाई होता है, आपकी हम्म फैमिली आपसे हम्म प्यार करती है, वो आपको हम्म अकल दिलाती है। वो हम्म आपको बताती है कि बेटा दिस इज़ राइट, दिस इज़ नॉट राइट, हम्म ऐसे होता हम्म है, ऐसे नहीं होता। और इस तरह के किरदार हम अमूमी तौर पे ड्रामों में नहीं देखते। इस तरह की बहनें, हम्म इस तरह नहीं के देखते। भाई, इस तरह की हम्म माएँ हम नहीं देखते। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट
द राइटर इस बात हम्म के लिए कि उन्होंने थ्रू आउट दिस एपिसोड वो बहन हमेशा अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रही है, उसके साथ खड़ी हुई है, उसको सपोर्ट कर और रही है, उसको सहारा दे रही है, उसको सहारा। सपोर्ट कर और रही है, वो उसका जब ख्याल रख रही है। आता भी है लड़का, तो उसको कहती है हाँ तुम क्या करने हो, अब आप तुम और क्या करने आए हो यहाँ पे, प्लीज गो लीव। और जब वो चला या जाता है उसको कहती है अगेन तुम यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग डार्लिंग, तुम्हें अपनी या सेल्फ, अगर एक बंदा तुम्हारी, और वो अच्छी बात ये है कि वो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की बात सुनती है और और उस पे कहती है अमल कि यू आर करती द है। बेस्ट सिस्टर एवर। हाँ You're the best हाँ sister. This is या cute. These are the kind of relationships we need to show on we television. need to show and Supportive, we need to kind see, बट sisters. ऑल्सो This is सपोर्टिव, beautiful. काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल। वो कह भी सही बात रही है, ऐसा नहीं कि वो उसको गलत एडवाइस दे रही है, वो बिल्कुल ठीक एडवाइस दे रही है। एंड अगेन आई थिंक वेरी वेरी प्लेजेंट प्रेजेंस ऑफ Noreen, Noreen. Yeah. performed very well by her, and I mean she's so natural in the character। Hmm. अच्छा, अब ये जो बहुत पूरी अच्छा था हमने, वो सारा। अब डायनामिक है पूरी प्रोग्रेशन की, अगर हम बात करें कहानी की, हाँ कि वो लड़का कहता हाँ है कि आई किल यू, और मर हाँ जाओ, मरना चाहती हाँ हो, और वो मर जाओ। बीमार हो हाँ जाती है सारी। अब 16 17 हाँ 18 साल की उम्र में तो यही होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली। हाँ हाँ बिल्कुल यही होता है यार, दिस इज वेरी रियल, तो दिस आप इज वेरी रियल। बंदा बोले कि यार ये बड़ा ड्रामेटाइज था, ऐसा कैसे होता है? नहीं, ऐसा ही होता है। और ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे ही ऐसे होता है, ड्रामेटाइज होता है कि मैं ऐसे मर ही जाऊं, होता है। मुझे बुखार हो गया है, मेरी जिंदगी खत्म हाँ हो रही है। और हाँ उसका हाँ पहले कहना कि मर जाओ, फिर उसका परेशान होना। एंड यार हाँ खुशहाल इज सच अ फाइन एक्टर अगेन। उसका सच जो आई नो। मोनोलॉग था, वो बैठा हुआ अपने आप से बात कर रहा होता है। यार ओ माय हाँ गॉड, इज सच अ अच्छा, फाइन दिस एक्टर। एलिमेंट इन द कैरेक्टर ना इज सो endearing कि वो अपने आप से या बातें करता है, एंड इट्स सो नेचुरल दैट इट्स नॉट cringe, it's not like uncomfortable, it's like yeah, you're like it's such a cute character। yeah. Very यार वो enjoyable. मोटर बाइक वाला सीन was so well done। एक तो they both look their age, I mean it's just that she's hopping out of college and हाँ. वो आगे मोटर बाइक लेके खड़ा हुआ है, कहते मैं इसमें नहीं बैठूंगी, and the whole conversation, their expressions, their banter, then their ride on the bike, it was just so apt, I loved it, so अ- fresh। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं आई एम द लास्ट पर्सन जो मॉरल पुलिसिंग की बात करे या इस तरह की हेलमेट। पुलिसिंग की बात। मैं एक्चुअली कल ही एपिसोड देखने से पहले मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी बाइक के पीछे, और बाइक स्किड किया, और वो लड़की ने हेलमेट नहीं पहनी थी और वो गिरी, उसको बड़ी चोट लगी। तो हम्म आई कैन अंडर, मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि ये एक ड्रामा है और ड्रामे में रेकलेस बिहेवियर दिखाना पड़ता है आपको कभी कभी, वो लड़का और लड़की, और वो कहती भी है लड़की के हेलमेट के बगैर ना तुमने पहना ना मुझे हेलमेट पहनने हम्म दे रहे हो। वो कहता है मैं स्लो चलाता ही नहीं। ये बट मैं ये हम्म मुझे कंसर्न हो रहा था यार कि ये इन्होंने जब शूट किया है, तो कोई आई होप कि इनकी सेफ्टी का, मुझे कोई लग नहीं रहा था कि एक्टर्स की सेफ्टी का क्या है। ठीक है, कैरेक्टर्स तो आप दिखा रहे हैं, बट हाँ वो हाँ खुशहाल के लिए वो साथ में वैन चल रही है, वो पकड़ एक हाथ से बाइक चला रहा वो है, डेंजरस था, मुझे वो लगा कि जैसे डेंजरस कि था। उसको ही इज गोइंग टू गेट हिट बाय इट। हाँ हाँ, इट हाँ वाज वेरी बिल्कुल बिल्कुल डेंजरस। बिल्कुल, सो इट वाज। मुझे नहीं पता कि इसको शूट कैसे किया गया। आई होप कि कोई सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए शूट हम्म किया गया हो। हम्म बट मैं सोच रहा था कि किस तरह की सेफ्टी है, असल में वो बाइक चला रहा है, असल में साथ में वैन है, और हेलमेट भी नहीं उसने पहना हुआ। तो मेरे हम्म ख्याल में प्रोडक्शन हाउसेस को इस बात का ख्याल करना चाहिए, हमारे ख्याल एक्टर्स की करना सेफ्टी चाहिए। को मद्देनजर रखना या चाहिए। या स्टंट्स इस तरह के जो हैं, आई होप के प्रॉपर गाइडेंस में हुए, लेकिन लग नहीं रहा था हुए। अगर हुए हैं तो बहुत फॉर अच्छी श्योर। बात है, मैं माफी मांगता हूँ इस बात को कहने के लिए। हम्म बट आई थिंक ख्याल रखना चाहिए जी। हम्म फॉर श्योर। नहीं, ऑन द होल इट वाज एंजॉयबल। ठीक है, कोई प्रोग्रेशन इतनी हुई कि अब आखिर में वो बेहाल मान जाती है, बड़ा अच्छा होता है। फूल वो फेंक देती है, क्या कार्ड फेंक देती है फाड़ के, हम्म गुब्बारे सारे फटा देती है, और आहिस्ता 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 बट ही मेक्स हिज वे बैक इनटू हर हार्ट। एंड आई फाउंड द मदर्स रिएक्शन अ लिटिल ऑफ, जब जू जाती है उसको कहने कि मेरे साथ तो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ट्रस्ट करो, और वो फिर जब कहता है कि मर जाओ, और हम्म दैट फर्स्ट सीन, and she turns around and the mother is standing there, played by Asha Toor. I found her dialogues to be a bit excessive because she could say that बेटा तुम इतनी छोटी हो, अपनी जिंदगी में रह के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इन फजूल बातों में मत पढ़ो। बट ये कहना कि अपनी उम्र देखो और तुम कैसी हरकत कर रही हो, मैं तुम्हारे माँ बाप को कहूंगी, I found it a bit, the dialogues were a bit excessive। आमना जी, वो ड्रामा ही क्या जिसमें एक नेगेटिव मान हो, हाँ या तो वो तो दिखानी थी ना उन्होंने। हम्म
ये वाली जो जू Yeah. की माँ है वो कहती है कि जी हाँ मेरी मेरी बेटी को, जब वो बुखार में कह रही होती है कि मैं ऐसी लड़की हाँ नहीं है, तो वो हाँ कहती है हाँ मेरी बेटी, हाँ, मैंने तो वो गलत समझती किया, है कि मैंने मैंने किया हाँ इसके साथ, मैंने इसलिए थप्पड़ इसको मारा, रिएक्शन। या थप्पड़ या मारा तो ऐसे हुआ। वो दनानीर का भी क्यूट था यार, वो जब बुखार सा उसको हुआ, वो होता है आंखें यूं करके हाँ, एक्टिव, वो सब कुछ, that क्यूट था। was sweet। और ये अच्छा है, उसकी बहन उसको ये भी कहती है कि एक बंदा तुम्हें जो ट्रस्ट नहीं करता, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन लव। हाँ और हाँ जो ट्रस्ट नहीं करता तो वो प्यार ही क्या है जिसमें ट्रस्ट ना हो। फिर हाँ, कहती है आपने दानियाल भाई पे भी तो ट्रस्ट नहीं किया था। कहती है अच्छा हाँ। चलो यार आगे चलो, आगे लगो। ये सब अच्छा है उसका वो थोड़ा। भी अच्छा सीन था। हम ना वो जब ताया अबू जाते हैं घर में, कमरे में, हाँ कि बेटा आर यू हाँ, ओके, इज एवरीथिंग ओके, या अच्छा चलो ठीक है, अच्छा सपोर्टिव फैमिली दिखाई हुई है। आई थिंक ये सपोर्टिव बिल्डअप फैमिली है। दिखाई। अब मुझे हुआ यार ये बिल्डअप है कि ये इतना लड़की से प्यार करते हैं, तो इसने, अब लड़की ने कुछ ऐसी चीज करनी है कि दे विल ऑल फील बिट्रेड। आई होप सो बिकॉज यूजुअली बिल्डअप कर देते हैं, लेकिन फिर जब कोई पॉइंट आता है क्राइसिस का तो वो बिल्कुल कैरेक्टर्स टर्न हो जाते हैं, जैसे कि हमने न्यूमरस उसमें देखा है, तो यही है ना, ड्रामा में। तो अब आई ये होप टर्न के करेंगे ना, नहीं। जब ये वो उनको डिसअपॉइंट करेगी, कोई ऐसी चीज करेगी और ये सब दे विल ऑल हम्म, टर्न। मुझे तो ये या लगा कि यही होगा, तो लेट्स so सी। far so good, enjoyable, really believable and cute performances by Dananeer and Kushal both, and supporting cast is also very effective, pleasant to watch, new location, Islamabad of course, and fresh frames. All of it is nothing to not like. Also what we've said before, the fact के young love, teenage love हमारे Yeah, ड्रामों में yeah, दिखाए, स्टोरी, a love story about two very very young people, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। हम यूजुअली जो कहानियां देखते हैं वो मियाँ बीवी जी सास, वो खैर सास जी तो जी है, यहाँ बिल्कुल। पे भी सास तो डाली हाँ भी है हाँ उन्होंने, हाँ but at हाँ, least like young boy and a young girl, so that's बिल्कुल what makes it reckless really, young love, हाँ। yeah, that's what makes it really interesting। हम्म हम्म। आमना जी, कुछ अनकही। जी जी। छन कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कुछ क्षण के ही यार, अगेन अनदर रियली एंजॉयबल एपिसोड। मैं तो सत्य कुर्बान जाऊं थानवी साहब पे। आई जस्ट लव्ड इट। आई डिडंट वांट दैट सीन टू एंड। एक तो यार सलाम है बाबर अली साहब को कि अस्सलाम द वालेकुम ट्रांजिशन, बाबर अली साहब। बाबर अली, द ट्रांजिशन दैट ही इज मेड फ्रॉम सिनेमा टू टेलीविजन हैज बीन सो नेचुरल। और यहाँ पे आई थिंक दिस इज my favorite character that he's ever played, although you loved Mr. Malik as well. बट मेरे लिए ये it is such an endearing character। उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, उनकी कॉमिक इमोशन जबरदस्त है, उनका रोमांटिक कमिटमेंट टू सोफिया इतनी जबरदस्त है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से उनकी आंखें इधर उधर चल रही होती हैं एंड देन सीन बदलता है, इट इज स्पॉट ऑन। कॉमेडी है ही टाइमिंग सारी, इट्स स्पॉट ऑन, इट्स सो एंजॉयबल। एंड आई डिडंट वांट दैट सीन टू एंड। जब वो आते हैं रिश्ता लेके और पूरी उनकी पहली कॉन्वर्सेशन आगा साहब के साथ और तानिया के साथ, और फिर उसके बाद सलमान के साथ तो खैर पुप्पो की होती है। All of it was lovely to watch. Lovely. This was my favorite episode of कुछ अनकही so far. I really enjoyed this episode. Favorite? हाँ It was, हाँ, because जो शुरू के 20-25 मिनट थे ना, ये जो पूरा जो था, it was shot so well। अब वो एक सीन है कि so well. उन्होंने किचन की खिड़की के बाहर से कैमरा रखा हुआ था हाँ और उसको वो हाँ किया है। अब हाँ जिस तरह से इरसा गजल साहब ऐसे एकदम सामने आती है ना कैमरे के, वो मुझे इतना एस्थेटिक लगा, वो शॉट इतना मुझे मजे का लगा कि शी इज नॉट इन द शॉट एंड देन हम्म सडनली शी अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इट वाज सो ब्यूटीफुली, the shot, it was so beautifully taken, it was really like it was something। and जिस तरह से पूरी वो कहानी अनफोल्ड होती है, फूफो को कमरे में बंद कर देते हैं, वो आलिया नीचे से पैरों से टांगों से पकड़ा हुआ होता है, वो खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश कर रही होती है, बाहर शकील दरवाजा बंद करके खड़ा होता है, वहां पे थानवी साहब आते हैं, उनकी बात पक्की हो जाती है, थानवी साहब को हार भी पहना देते हैं, वो हाँ मिठाई लेके कमरे में आ जाती है, उसके फूफो के मुंह में मिठाई डाल देती हैं शकील के मुंह में उठा मिठाई डाल देती है, तुमने बड़ा यहाँ पे हाँ गार्ड किया। हाँ। इट वाज अच्छा ऑल, था, एग्जैजरेटेड था, इट वाज एन एग्जैजरेटेड सीन। आई मीन सोफिया निकलना चाहती तो कैसे ना निकलती। एग्जैजरेटेड सीन जरूर था, बट दैट्स ओके। कॉमेडी में थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन तो चलती है ना। और बाबर अली साहब के एक्सप्रेशंस फ्रॉम द मोमेंट ही एंटर्स टिल द मोमेंट ही लीव्स। आते हैं, वो आते हुए कहते हैं, वापस टर्न हो जाते हैं, फिर वो जब आगा जान अंदर लेके जाते हैं तो सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, हाँ ऊपर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ टू फिर क्यूट, नीचे टू आते हैं, क्यूट। फिर अंदर हाँ कमरे में।
It हाँ, was so well done. so नदीम well बेग साहब done को and also बहुत बड़ी हाँ, शाउट आउट और बहुत क्रेडिट कि ये जो पूरा उन्होंने सीक्वेंस किया ना, it was एब्सोल्युटली very एब्सोल्युटली entertaining. एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल सारे सीक्वेंसेस ही बहुत अच्छे थे। अगर आप देखें उसका सामिया का और सैफ और रहमान का पूरा जनरेटर खरीदने वाला चीज वो भी बड़ी हम्म कंस्ट्रक्टिव थी कि हाँ भी वो काम कर रही है, वो घर में करेगी, वो निग्लेक्ट नहीं करेगी अपनी ड्यूटीज, एंड दिस इज हू शी इज। एंड इट्स जस्ट अनदर काइंड ऑफ अ पर्सन जो पेशेंट है, जो नहीं कर रही, रिबेल नहीं कर रही, बदतमीजी नहीं कर रही, मगर अपने धीमे धीमे अंदाज से कर वही रही है जिसका दिल चाह रहा है। हम्म तो वो भी एक एलिमेंट है, वो ऐसा बंदा भी होता है, आई लाइक दैट। देन you've got सोफिया एंड थानवी, उनका ट्रैक बड़ा मजे का है। But then of course you've got the main track and you're like, okay, now what's happening between Alia and Salman and Asfar? इनके बीच में क्या हो रहा है? Tell me, did Alia confess to her love? Did she? Didn't she say कि एतमाद तुम्हें करना चाहिए मेरे ऊपर? जरूरी नहीं है कि हाँ वो कहती है ना कि अगर अ, वो कहता है कि सैरिश जो है वो शादीशुदा, उसका एक बच्चा भी है, तो हाँ कहती है तो असफर गैर शादीशुदा है, सो यार व्हाट आपने बड़ा तुझे। अच्छा याद कराया मुझे ये सीन, इसलिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था कि वो जब कहती है ना कि आप सब ये क्यों समझते हैं कि जब एक लड़की घर से बाहर निकलेगी तो उसको हर बंदा ऐसा 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 मिले और एक हाँ परफेक्ट सर्कमस्टांसेस हो तभी वो काम करे, गलत किस्म के लोग भी रास्ते में आएंगे। शी नीड्स हम्म टू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आई थॉट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और मैसेजिंग, एतमाद, वेरी उसने कहा कि इंपॉर्टेंट। एतमाद एतमाद, एतमाद और जो घर वाले हैं वो लड़की पे एतमाद करें, जो हाँ, प्यार करने वाले हैं वो लड़की पे एतमाद एतमाद बोला या करें। देखिए, एतबार बोला? एतबार बोला या ट्रस्ट एतमाद है, बोला? बेसिकली ट्रस्ट ट्रस्ट, था हाँ। कि मुझ पे ट्रस्ट करो, तो मैं मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक इट काइंड ऑफ डज मीन दैट शी इज हाँ, कन्फेस्ड। हाँ she's हाँ confessed कि dude, I या yeah, you've got to trust me, या and so वो मजे का था वो। फवारा मैंने चौक का फवारा चल रहा होता फवारा चौक का वो है। चल रहा था, बट मैंने इस बार असफर और आलिया के बीच में रोमांटिक सीन को मिस किया, जो कि अगले एपिसोड के प्रोमो में देखेंगे कि वो रोमांटिक सीन तो नहीं, उनके बीच की नॉन वर्क हाँ इंटरेक्शन को मिस किया, जो कि अब वो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि उसकी अम्मी की बरसी है, और क्योंकि असफर की बर्थडे सेम डे होती है, तो वो कुछ हम्म कैंडल्स जला के और उसके घर डेकोरेट करेगी, हम्म which would be out हम्म of character for Alia, Amna, I must say, because I don't know why would Alia do that. लेट्स सी हाउ वी फील अबाउट इट व्हेन इट हैपेंस। मैंने इतना सोचा नहीं इस चीज पे, मैंने सोचा इस अभी बारे हुआ में नहीं कि है, अभी कि हुआ नहीं है सीन, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं। पूरी फैमिली अगर आलिया को ढूंढ रही है और आलिया असफर की बर्थडे मनाने उसके घर गई हुई है, कैंडल्स और वो लेके, व्हाई वुड शी डू दैट, लाइक व्हाई? एंड आल्सो मोस्ट She could इम्पोर्टेंटली, have a moment of softness for him. She या could बट feel sorry for him कि माँ नहीं है तो कर सकती है वो, अगेन मगर जब अभी हुआ नहीं है, तो let's discuss it when it happens. सलमान जब आता है, आलिया नहीं, आलिया जब आती है सलमान के ऑफिस में, तो वहां पे भी वो हम्म कहता है उसको कि सैरिश मैम ने आपको इसलिए नहीं जॉब दिलाई थी असफर के पास कि आपको हम्म जॉब की जरूरत है, कुछ हम्म और भी, जो भी his insinuation was there's हम्म something else happening, तो शी या सेड कि या पर्सनल बातें बड़ी जल्दी उन्होंने बता दी, सो प्रॉब्ली नाउ हाँ सलमान आल्सो नोज कि आलिया ने क्या डील की है सैरिश के साथ और वो क्या हम्म करी, हम्म बट वो क्यूट था, हम्म वो 30% 50% डन, ये लो साइन cute करो, था। या खत्म करो। हाँ, या तो अच्छी it फन was मजे very की good, it was एपिसोड, very वेरी good, इंजॉयबल। साफ सुथरी डिटॉक्सिंग किस्म की, दिमाग के लिए वो भी नहीं अच्छी समझ है। आ रहा वो मोना वाला क्या ट्रैक है बीच में, अब नहीं समझ में तो आ रहा। हाँ वो कह रही है मोना मर गई है। अच्छा यार शकील कितना क्यूट था, जब हम्म शकील गाना गा रहा होता है बाहर बैठ के, तो it was so cute. I was like यार such a good performance there, such a good performance when he's singing. But वो कहता है मैं पता लगाऊंगा, I know where she lives. तो जितना शकील जमीन से ऊपर है ना उतना ही नीचे भी है, घुटना है काफी। नहीं, बट व्हाट I इज, like, आई डोंट नो वेयर द ट्रैक इज गोइंग, I आई don't मीन know, it's दो it's एपिसोड्स it's होंगे। an, I'm sure कोई पर्पस उसका होगा, अभी हुक नहीं कर पा रहा वो ट्रैक, हम्म कोई पर्पस जरूर होगा उसका, लेकिन ये कि अभी नहीं वो हुक कर पा रहा, अभी we're too invested in everybody else. हम्म ठीक है, फाइनली देन। But again, यार, it's responsible storytelling. It's written by मोहम्मद अहमद साहब, तो नजर आता है कि किसी पढ़े लिखे इंसान ने ये ड्रामा लिखा है। जो डायरेक्शन है वो obviously par excellence है completely. You know that it's so well directed. Nothing is over the top. The colors are right. The toning is right. The angles are superb. So all credit to, and you know, Nadeem Beg. And the direction, the production. You know that the heart is in the right place. The intention is progress. The intention is to take
people's mindsets forward, not to hammer old concepts in their heads and to make them spin. The concept is कि आप public को enlighten करें, उनको educate करें in an entertaining way. So जो है ना नियत इस ड्रामे को बनाने की वो बहुत fit है, वो बहुत अच्छी नियत है, वो नजर आती है, which is why everything is so pleasant, you know. अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये मुझे याद कराया मोहम्मद अहमद साहब का जिक्र करके। ये जो सामिया वाला पूरा ट्रैक है, अगर आप देखें तो इस पे ऑब्जेक्ट किया जा सकता है कि जो वो कल्चर में जो बातें होती हैं कि यार कि इस लड़की की शादी एक ऐसे लड़के के साथ करा दी जो कि इससे कमिटेड ही नहीं था, जो किसी और से मोहब्बत करता था, किसी और से शादी करना चाहता था और अब तक किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। माँ हाँ जो सास है उसकी वो एक ऑब्नॉक्शियस किस्म का किरदार है, वो जनरेटर लेके आई है फिर भी वो कंप्लेन कर रही है, वो आगे से ग्रीड में और कह रही है कि वो कर देंगे। सो आप वो कल्चर में आप कहते हैं यार कि वो ये क्यों दिखाया है कि एक लड़की की शादी ऐसे कर दी, वो कर दी। But they've done it and now they're in the process of telling you कि things work out in such situations as well. yeah Because जिस yeah तरह से सामिया हैंडल कर रही है उस पूरी सिचुएशन को, जिस तरह yeah से सामिया उसकी माँ को हैंडल कर रही है, जिस तरह से सामिया सैफुर रहमान को हैंडल कर रही है, ऐसे ही लग रहा है ना कि आगे चलते हुए इनके बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सो बिल्कुल ये बड़ी सेंस हाँ बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है बिकॉज सामिया हैज द सपोर्ट ऑफ हर फादर हाँ, उसको ऐसा नहीं कि उसको ये नहीं है कि मैंने बस गुजारा करना है उसको हाँ, पता है कि मैं नहीं करना चाहूंगी तो मैं घर जा सकती हूँ वापस हुँ। मगर मुझे आई वांट टू मेक इट वर्क एंड सैफुर रहमान इज कोऑपरेटिंग एज मच एज ही कैन एंड हाँ। आगे देखते हैं क्या होता है बट अब बिल्कुल आपकी सही बात है ऐसे लोग भी होते हैं ऐसे लोग मेजॉरिटी में होते हैं। हमारा कंप्लेंट हमेशा सिर्फ ये होता है कि यार कि जब आप ड्रामा ऐसे लोगों पे बनाते हैं, आप सॉल्यूशन नहीं देते। आप सिर्फ हाँ बता देते हैं कि यार ऐसा होता है। अच्छा ऐसा होता है तो फिर वो करें क्या? तो आप हम्म सामया के थ्रू वो बता रहे हैं, वो सारी खवातीन, वो सारी लड़कियाँ जो कि इस तरह की सिचुएशन में आती हैं और आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो कि सामया जैसी सिचुएशन में बिल्कुल होंगी। वो करें बिल्कुल क्या? बिल्कुल आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि बेटा ये करो, दिस इज हाउ यू नीड टू डील विद योर मदर इन लॉ। And दिस इज credit to Kash Foundation that this is what they've been doing for the last 2 decades, या that they've been helping women and they've been microfinancing them. कि घर या बैठ के औरतें जो कि जिन पे सोशल टैबूज हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं बाहर काम करने की वो घर बैठ के भी अपनी रोजी कमा सकती हैं और जैसे कि सास कहती है कि कमाएगी तो कल को ना सुनेगी ना घर देखेगी ना तुम्हारी सुनेगी तो अल्टीमेट फेयर तो यही है ना कि औरत के हाथ में पैसा आएगा कमाई आएगी वो एम्पावर होगी तो वो मर्द की नॉनसेंस क्यों बर्दाश्त करेगी तो इसीलिए उसको एम्पावर ही मत होने दो बेसिक तो प्रॉब्लम ही है सोसाइटी का मगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो एम्पावर भी हो रही है बट दैट डजंट मीन दैट शी इज गोइंग टू wreck her home and she's doing everything so I think it's a really really interesting case Thank you for mentioning. For a moment there, I forgot. So a huge shout out to Kash Foundation, obviously, absolutely for highlighting this in such a manner. So very well बिल्कुल done, बिल्कुल everyone involved in creating Kuch Hanke. you see all the women in Kuch Ankahi except for the mother are working women whether Hmm. you look at Meena or Meena's daughter who's a TikToker नेहा वो भी थोड़ा बहुत काम कर रही है आप सोफिया काम नहीं कर रही बट सोफिया इतनी एनलाइटेंड है कि उनको अपना हक चाहिए एंड वो 2 दफा घर से भागी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कोई Hmm. दबी भी औरत है और नहीं नहीं तीनों अभी जो भी वो यंगर आवाज उठा रही है and she probably wants to marry Thanvi by the end no and at even the if end of she's the day. not even if she doesn't have a job outside she's taken on the responsibility of educating Deepak so Hmm. education for her is important and she has an active role in contributing to society you see that is the bigger picture She did say कि उनके मियाँ का हक जो उनको है वो मिलने वाला कोई इस तरह की कोई बात हाँ हुई थी तो it's not like हाँ 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 एग्जैक्टली बट वो जो है ना एक एनलाइटनमेंट वो है कि एजुकेशन जरूरी है वो दीपक को पढ़ा रही है खुद सो शी इज डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव ऑल थ्री गर्ल्स आर also वर्किंग आमना सहरिश इज वर्किंग सॉरी जी आपकी बात है सोफी इज अ विडो सोफिया से बेटो विडो का आपने किरदार कब ऐसा कभी देखा आपने विडो होती है वो जैसे नॉट दैट वो बट यूं ही में जो विडो दिखाई गई है हमें जो इकबाल का हाँ कैरेक्टर है हाँ बाली हाँ का तो यूजुअली हाँ हमारे ड्रामों में इस तरह का बाली इज किरदार नॉट अ होता है विडो शी इज अ विडो व्हाट डू यू नो नो मीन शी इज नॉट अ विडो शी नेवर गॉट मैरिड शी इज अ विडो शी गॉट आई मैरिड डोंट थिंक अच्छा She got राइट married. मुझे Yeah, बात yeah. She got married, अच्छा and ओके then that person died of राइट TB.
बट यू सी right, तो right. अब आप देखें एक विडो का इस तरह का पोर्ट्रेयल टीबी से अगर भाई आप उसकी बहन फौत हुई थी, इसका रिश्ता आके खत्म हो गया था। आई डोंट थिंक शी इज अ विडो। टीबी से तो वो बहन फौत हुई थी, which they are blaming on डॉक्टर नवीद। टीबी and she बहन को was था। so you saying she was never married? आई थिंक शी वाज नेवर मैरिड। Anyway, मैं चलो इकबाल ना सही बट इकबाल जैसे यूजुअली किरदार होते हैं जैसे विडोज बहुत के। हैं, हाँ हाँ, तेरे विडोज इश्क आर नाम लाइक। जो विडो है उसकी माँ है जो भाई लड़के की जावियार के हम्म, किरदार की जो माँ है वो तो विडो है ना। जी जी जी, पाला बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल तो इस तरह के बिल्कुल किरदार बिल्कुल। होते हैं ना विडो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इंटरेस्टिंग। कुछ अनकही एंड यूं ही both are the highlight of my weekends right now. या They detox all negativity from my system. ठीक है। फाइनली मूविंग ऑन टू झूम 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 बराबर बराबर झूम, हाँ जी। झूम बराबर। रंग में मैं रंग जावा अच्छा मैं एक बात कहूँ आपको। कहें आप, दो बातें अगर आप कहें। अगर यार आपने मैं स्टैंडिंग नहीं करनी है आपने इस वक्त किसकी अपनी। मैंने ये जो झूम की 2 किस्तें थी ना, मैंने एक्स्ट्रा क्रिटिकल अपने सन ग्लासेस एक्स्ट्रा क्रिटिकल ग्लासेस अपने लगा के देखे मैंने। ठीक है, ठीक मैंने है। कहा यार मैंने इस बार फुल ऑन उससे देखना है कि हारून की जो परफॉर्मेंस है, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, ज़ारा की जो परफॉर्मेंस है, ज़ारा के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें कहीं पे लैप्स आता है या नहीं आता। मैं जी अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के, मान के ये बात कर रहा हूँ, मुझे दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी एंड आई विल जी, स्टैंड बाय माय ओपिनियन, कम व्हाट ठीक मे। है। जब लैप्स may आएगा i मैं तब may से i शुरू। add to it then? जी, प्लीज़। I think that Zara is so good in her character, and she is carrying the character in like the wind. She's हुँ, so effective as Mariam. But जहाँ तक हारून की बात आती है, I think that there is potential, but there is still a long way to go before I can say it's a good performance. Reason being, I feel that there's a lot of self-awareness in Haroon as an actor right now, which is natural. He's also very young, and there's a whole like mega serial on his shoulders that he has to carry. That's a lot of weight. So I feel that no. Plus, I feel that he has to work on his enunciation. The dialogue delivery is not as effortless or seamless as it should be for a actor in a lead role. So I think कि नहीं, lacking है, ऐसी बात नहीं है, मगर बुरी नहीं है। बुरी बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि राइट ऑफ इसको एक्टिंग ही नहीं आती, मगर ये भी नहीं कह सकते कि oh it's a great performance, it's a really good performance. No, there were lapses, and I felt that there's a lot of self-awareness in the acting, and the enunciation needs a lot of work. So yeah, there I disagree, but Zara is देखें देखें perfect. देखें, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे उनके एक्सप्रेशन में लैप्स नहीं नज़र आया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों को आप ऑस्कर दे दें। इस बात को Hmm. समझें आप थोड़ा-सा। एक बात ये होती है जो आपने भी कही, कि आप राइट ऑफ कर दें, कि यार हाँ, कि ओ नहीं आती, इन्हें एक्टिंग ही नहीं आती, ओह नहीं नहीं आती, नहीं ओह ओह नहीं कुछ नहीं भी नहीं, नहीं ओह नहीं 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 नहीं, नहीं है ही नहीं नहीं, है नहीं। ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आप 1 सेकंड के लिए इनकी परफॉर्मेंसेस को आप ये भूल जाएँ क्योंकि वो पूरा हम कहते हैं कि आप अपना फीडबैक दें, आपका फीडबैक सर आँखों के ऊपर, तो पिछले हमारे रिव्यू के ऊपर आपका जो फीडबैक आया, हम उसको एड्रेस करना चाहेंगे, हम इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि हारून के बारे में आपने जो अपना कमेंट दिया वो अनफेयर था, क्योंकि हारून को एक्टिंग नहीं आती। और हारून को ये जो प्रोजेक्ट मिला, ये अब्दुल्ला कादवानी की वज़ह से मिला, उनके फ़ादर हैं, उन्होंने उनको ये लॉन्च पैड दे दिया और आप लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं, हारून को सपोर्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको पैसे मिले और वो सारी चीज़ें। मैं उसको इसलिए इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ कि इस आप तरह कर की नहीं चुके इसको एड्रेस? अब रोना रो नहीं कहाँ चुके पिछले हफ्ते? कहाँ रोया हूँ मैं? नहीं रोया, कहाँ रोया हूँ मैं? मैं अच्छा ड्रामे से भागो रिलेटेड ये यार। बात कर रहा हूँ कि देखें, एक होता है जब एक एक्टर एक किरदार निभा रहा होता है, आप ऑफ पुट हो जाते हैं। आप कहते हैं यार कि इस किरदार में पूरा नहीं आया, ऑफ पुट क्या होता है मेरे भाई? ऑफ पुट पुटिंग पुट ऑफ पुट ऑफ ऑफ हो हो जाए जाते हैं। पुट ऑफ हो जाते हैं, इट्स ऑफ पुटिंग। So you see ठीक है। certain characters when they're not able to do justice to their certain हम्म, actors who are not able to, मैं आपको पूरी अंग्रेजी में बोल देता हूँ, actors who are not able to do justice to their characters and that's really off putting and you get put off. तो इस केस में I was not put off by neither by हाँ, Zara nor by Harun. What you're saying is absolutely correct. Of course he's got a long way to go, but या for him for there to be a long way for him to go does not mean कि यार कि अभी जो existing project है, he's not doing a fair job to it.
that he's an unfair, this is an unfair casting. It's not. जो वो लड़का दिख रहा है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। ठीक है, आगे चल के अगर वो अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं परफॉर्म करता तो हम बोल दिए। फॉर एग्जाम्पल उसके जो एक्सप्रेशंस थे जारा के साथ, जो उसकी, मैं शुरू में बात करता हूँ पहली किस में, पोर्ट ग्रैंड में जब वो दोबारा दोनों ग्लास उठाते हैं अपनी ड्रिंक्स का, वहां पे उसकी एक्सप्रेशन खिसियानी सी उसकी जो थी। फिर वो जब जारा से मरियम से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, वहां पे जब वो पहले गुड बाय कर रहे होते हैं वहां पे, फिर जब वो उसको आता है फोन पे मैसेज, और जब वो ऐसे घूम के एंजॉय करके अपना जा रहा होता है वहां पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इन दोनों के, मरियम और आर्यान के बीच में वो जो कॉन्वर्सेशन थी वैलेंटाइंस डे के ऊपर, जब वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो तुम आज मुझे मना कर दो, मैं तुम्हें अपनी पुरानी सारी बातों की माफी मांग के मैं छोड़ के तुम्हें चला जाऊंगा, बट अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि एज, और ये प्रॉब्लम है कि भाई, तो फिर आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। इट वाज एन इम्पैक्टफुल सीन, और वो उसकी it was. इम्पैक्ट ना होता ना, अगर वो हारून ने अच्छा ना परफॉर्म किया होता तो ना होता। It's as simple as that. So while I don't think that they're going to be getting any awards, it is unfair to say कि वो तो आता ही नहीं है परफॉर्म करना। So मैं नहीं नहीं व्यूअर्स को भी नहीं, ऐसी कहूंगा बात नहीं है। कि आप भी हाँ इसको सेट असाइड करके अनबायस्ड तरीके से एक एक्टर की परफॉर्मेंस को जज किया करें, कि यार कि हाँ एक्स वाई बिल्कुल, जी का बेटा है तो उसको ज्यादती ना ड्रामा करें, मिल गया। हाँ, जाती बिल्कुल। ना करें, और अगर वो कहीं पे लैप्स है, जैसे आमना ने कहा कि इनंसिएशन का उसका प्रॉब्लम है, किस वो आप वो बताएं। हाँ खैर, आप आ जाते हैं ड्रामे के ऊपर, पूरी एक वो हाँ, डिस्कस कर लेते हैं हम। the drama progression बड़ा अच्छा था प्लॉट का, the way that they've shown the relationship build between Dr. Mariam and Aryan, I think it was very effective. बड़ा मजे का वो सीन था दोस्त के साथ, जब वो उसको भाई जोन कर देती है और वो कहता है यार लोग तो दोस्त बनाते हैं, तुझे तो भाई बना दिया। वो बड़ा अच्छा था, एंड द वे ज़ारा डिलीवर्ड इट कि तुम बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हो, एंड शी नोज दैट that's not what he wants to hear. वो सारा बहुत अच्छा था. It was enjoyable. I did not find it unenjoyable at all. I same both the episodes I really enjoyed. हाँ I thought कि हाँ जो उनका जो आपस में उनका बात करना, मिलना, और जो प्रोग्रेशन था उनके रिलेशनशिप का, I thought it was the flow was right. इतना कोई बहुत जल्दी yeah भी नहीं दिखा दिया और इतना घसीटा भी नहीं है उसको, कि वो जो एक सीन था जो हमें प्रोमो में लगा, वो तो ऑब्वियसली वो उसकी इमेजिनेशन थी, वो असल में नहीं हुआ था सीन, बट अदरवाइज वो जाता है, उससे हाँ मिलता है हॉस्पिटल में, उनकी एक हाँ कॉन्वर्सेशन होती यार, वो है। बड़ा इंटीमेट सीन था जब वो हाथों उंगलियों में उंगलियां डाल के वो जब पकड़ती है तो उसका अब उसमें हाथ, केमिस्ट्री थी वो या नहीं अच्छा थी, था। बताएं आप। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, हाँ, हालांकि वो बिल्कुल उसकी थी, केमिस्ट्री है। इमेजिनेशन थी, बट केमिस्ट्री थी उन दोनों में। केमिस्ट्री थी, नहीं वो बड़ा अच्छा सीन था, नहीं, बट असल में अच्छा जो था। उनका रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन हुई, वो तो हुई ना, जब वो मिलता है उससे जाके हाँ हॉस्पिटल में, हाँ और उसके बाद वो फोन जब करता है उसे, और वो आगे से फौरन कहती है तुम तो मेरे भाई हो, और वो सब कुछ। फिर हाँ दोस्त हाँ उसके रोजेस भेजता है वैलेंटाइन डे पे, और फिर वो मिलते हैं, और वहां पे उनकी पूरी वो बात होती है कि लिसन, आई लाइक बात यू, होती है, या I like you, and you tell me if you like me or if you don't like me. And she doesn't say that I don't like you. She says कि ये और वो फलां ढमाक. And in the end, she says, okay, you've made me really confused. You've made me really confused. You've confused me. और उसके बाद वो फिर, यार ये घर कौन सा है मुझे पता करना है, ये बीच हाउस कौन सा है जो समुंदर इतना खूबसूरत बात ये मेरे दिख ख्याल रहा है। है सेवन स्काई का बीच हाउस होगा। ये अपना ही है कोई उनका बीच, बड़ा खूबसूरत जो है, मैं हाँ पीछे देख रहा था यार, हाँ ये बड़ा जबरदस्त इसका व्यू आ रहा है। और हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे जाएं चेक करने कि कैसा यहाँ पे माहौल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। But it was, yeah, the story So progressed में। जहाँ तक, हाँ, the story, और by the end of episode 4 they're in a relationship, right? या या वो जो हुआ है उनका पूरा Seriously? डिनर टाइप नूडल्स बना के उसने खिलाए हैं, क्या खिला रहा था रात के वो जो, वक्त नूडल्स बना के खिलाए हैं, तो मतलब रिलेशनशिप तो शुरू हो गया है। अब हाँ ऑब्वियसली उसके, जो जो बिग बिग बैंग आएगा वो आएगा जब ही फाइंड्स आउट दैट शेरी इसका भाई है, और जब शेरी को पता चलेगा कि दिस इज हु शी इज हैंगिंग आउट विद। हाँ वो जो सीन था पिस्तौल रख के, उसके बारे में क्या तासुरात है आपके? मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शहरी को होश आ गया, एंड ही लाइक इट वाज अ वेक अप कॉल फॉर हिम।
बट अपेरेंटली नॉट, वो तो अपनी बहन की अंगूठियां So चोरी कर रहा है। they're evidently they're showing how reckless these kids are, and they're on drugs, and they're like high on power. और एक दोस्त है वो कर रहा है, and it was very careless. But I just think it's very unnecessary to show these scenes. It's not responsible. और वही बात है कि not everything has to be responsible, but then it's coming without a trigger warning. It's coming without a parental guidance certificate के भी adult rating के लिए है. तो ये बड़े careless है for 8 o'clock viewing के लिए आप इस किस्म की चीजें दिखाना नहीं मुझे दिखाना चाहिए. एग्जैजरेटेड भी लगे थोड़े से, हाँ था. कि बैठ के दो सब कह रहे हैं अच्छा एडवेंचर करना है तो ये एडवेंचर करते हैं, अच्छा पिस्तौल पे गोलियां डाल के और अब सर पे 5 रख लाख के रुपए वो शायद 5 हार लाख गया है अगर वो क्योंकि इतना किसी ने अमीर है चला तो दी थी आई गोली डोंट नो। उसने. हाँ. हाँ, तो आई डोंट नो मैन, मुझे कोई इतना खास उसमें इंटरेस्ट नहीं है पूरे ट्रैक में। आपने एस्टैब्लिश कर हम्म. दिया कि ये शहरी जो है ये इसकी कंपनी सही नहीं है, बट अब उसकी कंपनी के सीन्स हर एपिसोड में 2-2 3-3 बारी वो पहले वो आते हैं रेस्टोरेंट में, अच्छा उसका कोई पॉइंट नहीं था, वो उसी रेस्टोरेंट में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं वहां से, हाँ तो नहीं वो व्हाट वाज आपको द पॉइंट? सस्पेंस बिल्ड कर रहे थे ना कि आपको लगा कि जैसे ये जाएगा ऊपर लेकिन नहीं जाता. वो तो सस्पेंस क्या हो गया, सस्पेंस बिल्ड किया है उन्होंने. फायदा क्या था हाँ उस सस्पेंस बिल्ड करने का? सस्पेंस बिल्ड हुआ है तो तब देखिए सस्पेंस बिल्ड हुआ है. पता नहीं क्या उसका हुआ है। वो जो हाँ. आ जाते हैं, सो बेसिकली आपने दिखाना था रेज प्रॉब्लम है, वो सीन भी अननेसेसरी था जब वो हम्म. गाड़ी वाले के साथ लड़ता है, बट फिर वो अगर ना लड़ता तो वो हाँ पट्टी कैसे बांधती? पट्टी ना बांधती कैसे तो उसे बांधते. वो जब मुझे आप बड़ी याद आई, मुझे लगा कि ये मैटरनल फिगर उसकी बन गई है कि नहीं ऐसे तो नहीं पैटर्नल करते। फिगर है उसे, ये किसी कहीं ये कहता भी है कि मुझे हाँ, आप छोड़ के तो नहीं जाएंगी या कोई ऐसी चीज, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. मैंने कहा ये एब्सोल्युटली इज लुकिंग फॉर अ मदर फिगर. हाँ, क्योंकि उसकी माँ तो फौत हो गई थी, तो उसको किसी ने इस तरह से मदर किया उसकी नहीं है। माँ फौत नहीं हुई भाई, उसकी माँ चली हाँ, गई थी सॉरी, छोड़ के. क्या चले हो हाँ, गया, हाँ, उसकी सॉरी। माँ अभी आएगी. सॉरी, सॉरी, हाँ. सॉरी, 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 हाँ माँ हाँ. छोड़ के चली गई थी और उसकी माँ जीक्यू है जो अभी आएगी 3-4 किस्तों बाद. अच्छा, आई होप इस बार ज़ीक्यू ने अपनी स्टाइलिंग फ़र्क की हो। मैं जीक्यू आई होप सुन रही हूँ हमारा रिव्यू. ज़ीक्यू आपने जी. मैं सुन रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस बार आपकी स्टाइलिंग जो है वो तेरे हाँ इश्क के नाम वाली मम्मी से जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो। मुख्तलिफ हो. तो ये है कि नो ही हैज ज़ीक्यू पे यार अबैंडनमेंट अब इश्यूज. किसको क्रश नहीं था ज़ीक्यू के ऊपर आप बताएँ? सबको था चलो ना? जी अभी देखिए. हाँ मुझे हाँ भी था बिल्कुल क्रश। बिल्कुल. तो मुझे नहीं अच्छा लगता अफसोस. ज़ीक्यू को देख के ऐसे। ठीक है. ठीक है. ठीक है, अच्छा हाँ, तो जी. ये था। मैंने क्या प्रोमो नहीं मैं देखा, अगले हफ्ते के प्रोमो में क्या हुआ है. अगले हफ्ते के प्रोमो में दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, इसी जो अपना अपार्टमेंट बिल्डिंग है इसी के पार्किंग लॉट में दोनों एक दूसरे को बहुत शदीद किस्म का धो रहे हैं, दोनों के खून निकल आते हैं और दोनों जो कौन. ये अपना शेरी और आर्यन राइट राइट आर्यन, राइट. तो राइट. इनका बड़ा शदीद फड्डा होता है और वो कहती है ये जो हमारी मरियम है कि लीव आर्यन, तो ये मेरा भाई है शेरी, तुम इसको क्यों मार रहे हो? तो वो फिर आर्यन रियलाइज़ करता है कि अच्छा वो Releases him. रिलीज़ रिलीज़ नहीं करता, रियलाइज़ करता है कि हाँ. ओह! शेरी इसका भाई है और वो चढ़ा जाता है हम्म. और फिर हमने ये भी देखा कि मरियम जो है वो कह रही है आर्यन के वालिद साहब को कि आर्यन ने शहरी और लड़ाई हुई है और आर्यन ने शहरी को मारा और ये वो। हम्म. और शहरी कह रहा होता है किसी को कि मैं आर्यन को छोड़ूँगा नहीं अब, इससे अब मेरी हम्म. ये पर्सनल दुश्मनी हो गई है। और आर्यन अपने दोस्तों को कह रहा होता है कि मैं क्यों जाऊँ, उसने मुझे कहा कि चले जाओ यहाँ से। मरियम उसको कहती है ना कि लीव। तो ये हम्म. है, तो उनके बीच के जो आपसी ताल्लुकात है वो खराब हो जाएँगे और मरियम एट सम ठीक है. पॉइंट गुस्से में फिर वो जो बुके लेके आता है वो फेंकती है ज़ोर से एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी, ये तो चौथी किस्त में ही लेट्स हम सी. कॉन्फ्लिक्ट पे पहुँच गए हैं, तो अब इनकी अगर शादी नहीं होगी और ज़ालिम हाँ समाज जो कि तो इस इन आगे दिस क्या केस होने इज़ अ वाला ये है. हाँ. हाँ. ज़ालिम समाज इन दिस केस व्हिच हू इज़ अ यंगर ब्रदर, मतलब सो इंटरेस्टिंग डायनामिक। मज़ा आया बिल्कुल. मुझे 2 किस्तें देख के। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, जो डॉक्टर तौकीर है जो घड़ी घड़ी इश्क पे और प्यार पे जो एक दे रहे एक्सेसिव होते है, हैं 101. एक्सेसिव है, हाँ एक आध बार एग्जैक्टली ठीक था, exactly. हाँ. अभी ये जो पूरा उनका वो हाँ. था वो भी वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्सेसिव एक्ज़ैजरेटेड सीन्स हैं बीच में आ जाते हैं। हाँ. तो आई डोंट नो व्हाई, आई मीन कहानी का फ्लो ठीक है, आप उस पे लड़का-लड़की पे रखें, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं करनी ना, अब इस तरह तो 10 किस्तों में ड्रामा खत्म हो जाए 12 अच्छा लेकिन किस्तों में। आप ये देखें ना, ये अब स्टोरी टेलिंग के तरीके में फर्क है. ये जिस तरह कुछ अंक ही है, उसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो हीरोइन है. मतलब यू गॉट सज्जल बिलाल एंड यू गॉट शहरियार मुनव्वर. दैट ट्रायंगल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हुँ, बट इट्स बीन रिटन इन अ वे दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन ऑल साइड कैरेक्टर्स. येस, यहाँ पे झूम का थोड़ा सा प्रिविलेज आता है फॉर हारून, बिकॉज the entire focus of the story is going to be on this couple. एंड साइड की जो स्टोरीज है ना, उन पे ज्यादा वो एफर्ट नहीं है कि कोई साइड की स्टोरी में आप इंटरेस्टेड हो. आप दोस्त में भी नहीं इंटरेस्टेड जिनके बंगनी हुई है. आप बाप में इंटरेस्टेड नहीं है जो कि सर्मन्स देता है. आप किसी और में नहीं इंटरेस्टेड हैं.
ऑल्दो नहीं महलम तो में मैं उसमें हूँ हारून का जिसमें प्रिविलेज कैसे? आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उन तो दिखा रहे हैं ना ये सारी नहीं कहानियां। नहीं आप उन्होंने क्रिएट नहीं ऐसे किया कि इंटरेस्ट पैदा हो they've not been made interesting मैं enough the कुछ focus अनकही is completely में शुरू में हम यही बात करते थे, हमारा इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा दूसरे ट्रैक्स में, हम चाहते हैं फिर हो बिलाल गया और था ना सचिन। फिर हो गया तो था हो ना सकता है इसमें तो भी हो जाए। लेट्स सी अभी नहीं हो रहा लेकिन हाँ, अभी नहीं हो रहा, हो सकता है आपका शहरी में इंटरेस्ट पैदा हो जाए एट सम पॉइंट, कि उसकी जिंदगी शेरी में में मेरा क्यूट अभी है। भी इंटरेस्ट है बाय द वे आई फेल्ट दैट द सीन्स बिटवीन शेरी एंड मरियम वर मरियम। सो स्ट्रांग जब वो आता है रात को और वो बैठी होती है यू नो देयर डायनामिक इज रियली रियली स्ट्रांग I didn't understand the why he would steal from his sister. because she's not going to give him 5 lakhs otherwise Yeah, doesn't look like a character because otherwise ऐसा लगता है कि वो अपनी बहन से बड़ा प्यार करता है और बहन का बड़ा करता है मतलब है। लेकिन वो सोच दिमाग में सोच रहा होगा कि वापस दे दूंगा व्हाटएवर Uh, स्टील तो कर सकता है या felt that a bit strange. जी But yeah, आपके फीडबैक जी और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी या नहीं जी मैं इजाजत? नहीं करना चाहूंगी नहीं आप इजाजत लें ठीक है भाई, जूम पे आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, आप लोग बताएं। और बाय ऑल मींस यार, हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे रिव्यू से डिसएग्री ना करें और आप अपना ओपिनियन ना दें, जरूर डिसएग्री करें, जरूर अपना ओपिनियन दें, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अपनी इनसाइट जब देते हैं तो कभी कभार हम भी सोचते हैं कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, हमने तो सोचा नहीं था इस मामले में। बट ताने कसे ताने ताना जनी से और इस तरह के हाँ मामलात से हाँ वो ना इज्तनाब करें करें तो बेहतर है। हाँ, करप्शन के हम्म इल्जामात ना लगाएं हमारे ऊपर, हम्म हम नहीं करते हम्म अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन। बाकी सब ठीक है। आमना जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी हमें आपका ज्वाइन भी किया। आप लाहौर गए हुए हैं आपने वहां से रिकॉर्डिंग की अरे आपकी मेरा बहुत ये मेहरबानी मेरे दिस इज माय अरे अरे लव, दिस इज हाँ माय जॉब, दिस हाँ इज, हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ठीक आप हो दुआ गया करें कि लाहौर में कोई बारिश हो, हम भी कोई बारिश एक्सपीरियंस करें लाहौर की कोई। होगी होगी ऐसा होता नहीं कि कभी इतनी गर्मी हो और बारिश ना हो चलो बारिश होगी ना इंशाल्लाह फिक्र इंशाल्लाह करें बारिश होगी, बारिश होगी, आप सब लोगों से मुलाकात होगी हॉट बाइट्स के साथ। कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं आमना जी, चीदा चीदा कुछ चीजें हुई हैं तो ठीक है उसके ऊपर बात कर लेंगे। अनलेस देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, तो फिर इजाजत लेते हैं फिर लोगों से। इजाजत लें जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ख्वातीन और हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।